सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस पथिक सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में। सॉरी, पथिक पथिक सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में। ओके। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सेकंड पार्ट बच गया था, इस सेकंड पार्ट का जो पूरा वीडियो है, जो भी टॉपिक्स लेफ्ट थे, ये सारे टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारे चैनल का नाम लक्ष्य पथ फॉर स्टडी मोटिवेशन एंड एग्जाम सक्सेस। माफी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में, बिकॉज थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम्स। चलिए आगे चलिए देखते हैं। ये हमारे चैप्टर का नाम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसे कि हम लोग बताया था, यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट था, वो फर्स्ट पार्ट था अबाउट द इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम लोग को पता कैसे चलता है, मतलब वही सारे जो डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के पता करने के दो तरीके थे। पहला डायरेक्ट एंड द सेकेंड वॉज इनडायरेक्ट। फर्स्ट वाज द डायरेक्ट एंड द सेकंड वाज इनडायरेक्ट। ठीक है। जो डायरेक्ट सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स में हम लोगों को पता चल जाता है क्या, माइनिंग एंड वॉल्केनिज्म। थ्रू द माइनिंग एंड थ्रू द वॉल्केनिज्म हम लोग डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में है क्या। माइनिंग करेंगे तो ऑब्वियस बात है, जब माइनिंग करके नीचे जाएंगे तो पता चल जाएगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या आ रहा है या फिर क्या क्या चीज़ें हैं। और वॉल्केनिज्म के थ्रू ये पता चल जाएगा कि हाँ, जब चीज़ें अर्थ के अंदर से निकल रही हैं तो चीज़ें वही निकलेंगी जो अर्थ के अंदर में होंगी। तो वही बात है। डायरेक्ट में था माइनिंग एंड द वॉल्केनो, इनडायरेक्ट में क्या था, मीटियोर एंड वाज अर्थक्वेक। ठीक। मीटियोर से और अर्थक्वेक से हम लोग इनडायरेक्टली पता कर लेते थे कि उसके इंटीरियर में क्या है। जैसे अर्थक्वेक में जो वेव्स थी, पी वेव और एस वेव, उनके चलने की स्पीड से हमको ये पता चलता था कि जो आगे जो अर्थ के इंटीरियर में मटेरियल है वो सॉलिड है कि लिक्विड है, ठीक है, या फिर सेमी सॉलिड मटेरियल में क्या है, उसके स्टेट क्या है, हमको ये पता चलता था अर्थक्वेक से, उसके पी वेव और एस वेव के ट्रैवल करने की स्पीड से। ठीक। आज हम लोग देखते हैं डायरेक्ट सोर्स में माइनिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एंड वॉल्केनो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये प्यारा सा वॉल्केनो जिसमें ऐसा निकल रहा है। चलिए, एनसीईआरटी चैप्टर 3 पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट देख लिया, अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो आप देख सकते हैं। दिस इज वॉल्केनिज्म। A volcano is an opening in the earth crust through which gases, molten rocks, material, lava, acids, steams, etc. are emitted outward in the course of an eruption. पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, there is a much difference between a volcano and volcanism. Volcanism is a process by which volcano erupt. Okay? Volcanism is a process by which volcano erupt. Volcano doesn't mean volcanism. There is a much difference between a volcano and the volcanism. Volcano is a type of volcano is a type of, क्या कह सकते हैं, अर्थ के क्रस्ट पे कुछ बना हुआ है, मतलब कोई वेंट है जो खुल गया। अर्थ का क्रस्ट जो है, अर्थ के क्रस्ट में एक वेंट खुल गया, एक ओपनिंग हो गई जिसके थ्रू अर्थ के जो मोल्टेन लावा है या फिर जो एसिड है वो इरप्ट हो रहा है। ठीक है। बाय विच वेंट द मोल्टेन लावा एसिड स्टीम्स एटसेट्रा आर इमिटेड आउटवर्ड। ठीक है। तो वही जो ओपनिंग वेंट होता है, उस ओपनिंग वेंट को हम लोग वॉल्केनो कहते हैं। ठीक है। और जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उस सारे प्रोसेस को हम लोग वॉल्केनिज्म कहते हैं। ठीक है। A volcano is an opening in which earth crust, through which gases, molten rocks, material, lava, acids, its steams, etc. are emitted outward in the course of an eruption. Okay? Such vent or opening occur in those part of earth crust where the rock strata is relatively weak, and this process is known as volcanism. The process of eruption of lava, ठीक है, with the course of time is known as volcanism. Volcano is not, it doesn't mean volcano, it doesn't mean volcanism. Volcanism is a process by which volcano erupts, and volcano is a type of opening or vent in earth crust. आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। लिख लेते हैं, थोड़ी अंग्रेजी हो गई है, वैसे थोड़ी अंग्रेजी मेरी वीक है, कोशिश कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, देखते हैं आगे। चलिए लिखते हैं पहले यहाँ पे वॉल्केनो। वॉल्केनो
इज नॉट इज इक्वल टू वॉल्केनिज्म। वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनिज्म क्या होता है? वॉल्केनो इज एन ओपनिंग और वेंट। एंड व्हाट इज वॉल्केनिज्म? वॉल्केनिज्म इज अ प्रोसेस। ये जो पूरा ओपनिंग है, जो वेंट है, इस वेंट के थ्रू जो भी लावा इरप्ट होता है या फिर जो भी मटेरियल इरप्ट होता है, इस इरप्शन के प्रोसेस को वॉल्केनिज्म कहते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज वॉल्केनिज्म। समझ आया आप लोगों को? आगे चलते हैं। पहली बात, इरप्शन हो रहा है तो इरप्शन में दो टाइप की चीजें होती है। मतलब अगर इरप्ट हो रहा है तो उसके अंदर से जो भी मटेरियल या फिर ऐसे जो भी इरप्ट हो रहे हैं वो लावा के फॉर्मेट में इरप्ट होती है। ठीक है, लावा इन द सेंस ऑफ मोल्टेन, मोल्टेन फॉर्म में होती है। मतलब बहुत ज्यादा गर्म होता है, लिक्विड फॉर्मेट में होता है। जो भी मटेरियल, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मिनरल्स, स्टीम, एसिड्स, जो कुछ भी निकलता है वो मोल्टेन होता है। ठीक है, मोल्टेन मतलब लावा के फॉर्मेट में होता है। तो लावा कितने प्रकार के होते हैं? लावा दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज बेसिक एंड द सेकंड इज एसिडिक। फर्स्ट इज बेसिक एंड द सेकंड इज एसिडिक। पता करते हैं। ये बेसिक लावा एंड दिस इज एसिडिक लावा। बेसिक लावा क्या होता है? हाईली फ्लूइड, लेस विस्कस, डार्क एंड इन, अरे यार कलर नहीं लिखा हुआ है, कलर लिखा हुआ है। जादू करता हूँ, जादू, 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 यही कलर मिल जाए। सी- समझ आ रहा है कलर लिखा हुआ है? नहीं समझ आ रहा है भाई। अबे यार, COLO UR। ठीक है, हाँ। हाईली फ्लूइड, हाईली फ्लूइड होता है। कलर चेंज कर लेता हूँ। इट इज हाईली फ्लूइड, लेस विस्कस एंड डार्कन इन कलर। हाईली फ्लूइड और लेस विस्कस। पहली बात, मैं विस्कोसिटी बता आप लोगों को। विस्कोसिटी देख क्या होता है पहले। पहले डिपेंड करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, विस्कोसिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है, जैसे लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना रेजिस्ट करता है अपने आप को मूव कराने से। विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच डिफाइंस द रेट ऑफ मूवमेंट या फिर द रेजिस्टेंस ऑफ चेंज इन इट्स शेप और पोजिशन। ठीक है, तो विस्कोसिटी आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि विस्कोसिटी किसी लिक्विड का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो प्रॉपर्टी कितना रजिस्ट करता है अपने आप को चेंज करने में, या फिर अपने शेप को, अपने साइज को, अपने आसपास की सराउंडिंग्स की तरह के होने में कितना रजिस्ट करता है, रजिस्ट करता है, उसी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। ये सारे लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप लोग इतना समझ सकते हैं कि एक पानी है, जग में पानी है, उस जग को पानी, उस जग वाले पानी को हम लोग किसी थाली में फिर ग्लास में डाल देते हैं, तो वो जो जग का शेप का पानी है वो ग्लास के शेप के पानी पानी का हो जाता है। मतलब जो पानी जग में था वो जग के शेप का था, अभी वो पानी ग्लास में है तो वो पानी ग्लास के शेप में है। ठीक है, वैसे ही अगर उसी जग में हम लोग चीनी का सीरा डाल दें, ठीक है, चीनी का सीरा या फिर कुछ भी, कोई भी लिक्विड जो कि थोड़ा सा प्रॉपर लिक्विड तरीके का ना हो, हाँ, चीनी चीनी का सीरा डालते हैं जो कि एकदम गीला गीला सा हो, चिपचिपा सा, उसको डालें तो वो थोड़ा रेजिस्ट करेगा, थोड़ा टाइम लेगा उस ग्लास के शेप में होने से। ठीक है, वैसे ही जो प्रॉपर्टी है पानी की या फिर किसी लिक्विड की, जग के शेप से ग्लास के शेप में होने की, ठीक, जितना वो रजिस्ट करता है अपने आप को जग के शेप से ग्लास के शेप में होने से, उसी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर ये लेस विस्कस है तो ये इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। जब इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो ये बहुत जल्दी फैल जाएगा। ठीक, जैसे पानी है, पानी का रेजिस्टेंस बहुत कम है विथ रिस्पेक्ट टू हनी, शहद। अगर शहद का एग्जांपल लें तो शहद के कंपैरिजन में पानी का रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो पानी बहुत कम रेजिस्ट करेगा। वैसे ही इसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, अगर इसकी विस्कोसिटी बहुत कम है तो बहुत जल्दी फैल जाएगा, इसलिए हाईली फ्लूइड है। ठीक है, हाईली फ्लूइड, लेस विस्कस और डार्क इन कलर, कलर में डार्क होता है ये, रिच इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिच होता है ये, पूर इन सिलिकॉन, और ये हॉटेस्ट लावा होता है। ठीक है, आगे लिखते हैं। जो एसिडिक लावा होता है लेस फ्लूइड होता है, हाई विस्कस। पहली बात, इसकी विस्कोसिटी बहुत हाई है, विस्कोसिटी बहुत हाई है मतलब इसका रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स शेप बहुत हाई है। लिख लेता हूँ छोटा सा पहले ताकि आप लोग याद कर पाए। लिख लेते हैं यहाँ पे, व्हाट इज विस्कोसिटी?
resistance to change in its shape. Viscosity is the resistance to change in its shape. अगर इसकी विस्कोसिटी बहुत हाई मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत है। अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत है तो ये बहुत फ्लूइड नहीं होगा, ये अपने आप को रजिस्ट करेगा। जैसे जैसे शहद था अपने आप को रजिस्ट करता है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर अपने आप को बहुत कम रजिस्ट कर पाता है। वैसे अगर आप इसको कुछ ऐसा 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 समझ सकते हैं कि ये जो बेसिक लावा ये कुछ कुछ पानी के तरीके का होगा, ठीक है, और जो एसिडिक लावा कुछ कुछ शहद के तरीके का होगा, ठीक है। बहुत कम फ्लूइड होगा, लेस फ्लूइड होगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, अपने शेप को चेंज करने में बहुत ज़्यादा रजिस्ट करेगा, ठीक है। ये लाइट इन कलर होता है, रिच इन सिलिकॉन, एसिडिक इज कंपेरेटिवली लेस हॉट। जो एसिडिक लावा होता है कंपेरेटिवली लेस हॉट होता है विद रिस्पेक्ट टू बेसिक लावा। ये डेक्कन प्लेटू का एग्जांपल है। आइए माउंट पीली, कहाँ गया माउंट पीली, ये वॉल्केनिक माउंटेन है माउंट पीली एग्जिस्ट कहाँ पे करता है? माउंट पीली है कैरेबियन सी में। समझ आया आप लोगों को? आगे चलते हैं। अब पहली बात हम लोगों ने ये देख लिया कि वॉल्केनो क्या होता है और वॉल्केनिज्म क्या होता है, और वॉल्केनो से जो इरप्शन होता है वो लावा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला तो बेसिक एंड सेकंड वाज एसिडिक। अब देखते हैं वॉल्केनो कितने प्रकार के होते हैं। वॉल्केनो को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी वॉल्केनो को हम लोग तीन बेसिस पे हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है पहला विद द टाइम ऑफ जैसे यहाँ पे डिवाइडेड है पीरियोडिक, विद द पीरियोडिक मतलब क्या होता है, और टाइम के रेफरेंस में, पीरियोडिसिटी पे क्रोनोलॉजिकली, ठीक है, विद द पीरियड ऑफ कोर्स, विद द पीरियड ऑफ टाइम, विद द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वॉल्केनो पहला विद द पीरियड ऑफ टाइम, विद द पीरियड ऑफ टाइम मतलब आप ये समझ सकते हैं जैसे कोई पेड़ है, ठीक, अगर पेड़ की लाइफ साइकिल को हम लोग ट्रैक करते हैं तो पहले छोटा होता है, विद टाइम बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर कुछ टाइम बाद वो सूख जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस पूरे पेड़ की लाइफ साइकिल को या फिर जर्नी को हम लोगों ने ट्रैक किया, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। वैसे ही हम लोग पहले छोटे थे, फिर बड़े होंगे, फिर जवान होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे एक दिन। पहले हम लोग छोटे हैं, हम लोग की लाइफ का ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, पहले छोटे हैं, फिर बड़े होंगे, एक पीक पे पहुंचेंगे हम लोग यहाँ पे, और फिर ऐसे फिर छोटे फिर एक टाइम पे डेड डेड। कुछ ऐसा ही लाइफ साइकिल होता है वॉल्केनो का, होता है। वॉल्केनो को भी हम लोग जैसे हम लोग थे, पहले बच्चे थे, यहाँ पे बर्थ हुआ, यहाँ पे बड़े हुए यंग, यहाँ पे डेड। क्लियरली लिखता हूँ उसको, वेट, यहाँ पे लिखता हूँ। पहले क्या होता है, पहले बर्थ होता है, यहाँ पे बर्थ हुआ, यहाँ से लाइफ पढ़नी स्टार्ट हुई हम लोगों की, कुछ दिन से कॉन्स्टेंट चलती है, फिर मर जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, बर्थ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यंग थे, यहाँ पे डेड। डेड, यंग, बर्थ। हम लोग की लाइफ के तीन स्टेजेस हुए, पहले हम लोग पैदा हुए, फिर जवान हुए, फिर मर गए। वैसे ही वॉल्केनो के भी तीन स्टेजेस होते हैं, पहला एक्टिव होता है, दूसरा डॉर्मेंट होता है, एंड सेकंड वाज एक्सटिंक्ट। एक्टिव मतलब वो यंग है अभी, मतलब उसका तुरंत तुरंत जन्म हुआ है, जैसे अभी इरप्शन स्टार्ट हुआ है उसका। एंड द डॉर्मेंट वाज यंग, पहले इरप्ट होता था, अभी इरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन आगे भी इरप्ट होता है, इसके चांसेस हैं। एंड द सेकंड इज एक्सटिंक्ट, अब वो मर चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खत्म हो चुका, पहले था अब नहीं है। वैसे एक्टिव वॉल्केनो क्या देख सकते हैं, वॉल्केनो आर सेड टू बी एक्टिव व्हेन दे इरप्ट, व्हेन दे फ्रीक्वेंटली इरप्ट, ठीक है। volcanoes are said to be active when they frequently erupt, ठीक, मतलब अभी भी इसका बर्थ वाला फेज है,
इसको हम लोग बर्थ वाले फेज में लिख सकते हैं। ये बर्थ वाला फेज है, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंटली बर्थ लिया और ये इरप्ट होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। इसका एग्जाम्पल है माउंट स्ट्रॉम्बोली। आप लोग पता करके माउंट स्ट्रॉम्बोली कहाँ पे है। एक हिंट देता हूँ इसको, लाइट ऑफ, इसको लिखते हैं माउंट स्ट्रॉम्बोली, एक एक्टिव वॉल्केनो। और इसका एक तो हिंट है कि ये, इसका एक तो दूसरा नाम है लाइट हाउस ऑफ रेड सी। वैसे इसको पता चले रेड सी में, भाई क्या खोज के होगा, वैसे मैप पे ढूंढना कहाँ पे, ठीक है। आगे चलो। सेकेंड वाज डॉर्मेंट वॉल्केनो। डॉर्मेंट क्या होता है? डॉर्मेंट को हम लोग कह सकते हैं भी यंग वाले फेज में। यंग है मतलब पहले इरप्ट होता था, अभी इरप्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है कि इरप्ट हो जाए, ठीक है। दिस volcano is not erupting right now, but there are some future possibilities of eruption, ठीक है। The volcano which are erupted since long time ago but have some future possibilities of eruption। ये पहले इरप्ट होता था, अभी इरप्ट नहीं हो रहा है, बट देयर हैव सम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ इरप्शन, आगे पॉसिबिलिटीज है कि वो इरप्ट हो जाए, ठीक है। ऐसे वॉल्केनोस को हम लोग डॉर्मेंट वॉल्केनो कहते हैं। ये वॉल्केनो का यंग फेज है, जैसे हम लोग का यंग फेज होता है वैसे यंग फेज है इसका, ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। सेकेंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। व्हाट इज एक्सटिंक्ट? एक्सटिंक्ट का मतलब ये था खो जाना, मतलब गुमशुदा, एक्सटिंक्ट, विलुप्त। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो फेज है जैसे एक व्यक्ति पैदा होता है, बर्थ लेता है, जवान होता है, फिर मर जाता है, डेड। तो बस ऐसे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का वो लाइफ का फेज है जब वॉल्केनो मर चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। तो वॉल्केनो विच हैव इरप्टेड लॉन्ग टाइम अगो बट हैव नो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ इरप्शन। वो बहुत पहले इरप्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन अब इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है ही नहीं कि वो इरप्ट हो पाए, ठीक है। ये डेड डेड फेज वाले में। यहाँ पे देख सकते हैं ये माउंट स्ट्रॉम्बोली, सॉरी ये माउंट वो है, माउंट किलिमंजारो। इट इज माउंट किलिमंजारो। ये कौन सा माउंट है? किलिमंजारो। पता करके ये कहाँ पे है। और आपको एक एग्जांपल है, आ, आप लोगों को कमेंट करना है कि किसी ये जो एक्टिव वॉल्केनो, सॉरी ये जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की पिक्चर कहाँ पे है, कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, कमेंट द नेम ऑफ द वॉल्केनो। कमेंट द नेम ऑफ दिस एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। चलिए, समझ आया आप लोगों को। अब वॉल्केनो बेस्ड ऑन द इरप्शन, इससे पहले हम लोगों ने वॉल्केनो को किस चीज़ पे डिवाइड किया था? इससे पहले हम लोगों ने वॉल्केनो को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है, टाइम के रेफरेंस में। अब हम लोग देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हम लोग पैदा हुए, ये तो ह्यूमन साइकिल का है, फिर जितने भी एनिमल्स हैं या फिर जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके साइकिल क्या होता है? पहले बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर मर जाते हैं। लेकिन इन सारे प्रोसेस में अब हम लोग ये देखना है कि जो वॉल्केनो है वो इरप्ट होता है, उस इरप्शन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे पूरा जो ह्यूमन लिविंग सिस्टम है, या फिर जितने भी लोग जिंदा हैं, ठीक है, ये जितने लोग जिंदा हैं ये सारे पैदा होते हैं, जवान होते हैं, लेकिन मर जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग पैदा हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं और मर जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों में तो में भी तो वैरायटी है ना। ऐसा तो नहीं कि सारे लोग एक तरीके के हैं। सारे लोग पैदा हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, मर जा रहे हैं, लेकिन सारे लोग एक तरीके के नहीं है। देर आर टू कॉमन, क्या कह सकते हैं, उसमें दो तरीके के डिफरेंसेस हैं। पहला, एक व्यक्ति मेल है एंड सेकंड इज फीमेल, ठीक है। दोनों ही लिविंग बींग हैं, दोनों ही लिविंग बींग हैं, दोनों ही पैदा होते हैं, जवान होते हैं और मर जाते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, पहला मेल है, दूसरा फीमेल है। वैसे ही वॉल्केनो वॉल्केनो जैसे समझ सकते हैं एज अ मेल और फीमेल होल, एज अ ह्यूमन बींग, एज अ ह्यूमन बींग वॉल्केनो भी पैदा होता है, जवान होता है, फिर मर जाता है, एक्टिव होता है, डॉर्मेट होता है, फिर एक्सटिंक्ट हो जाता है, ठीक है।
लेकिन इसमें भी दो टाइप के होते हैं, पहला सेंट्रल इरप्शन एंड सेकंड इज फीजर इरप्शन। जैसे हम लोग को मेल होता है और फीमेल होता है, वैसे मेल फीमेल नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि समझ जाओ तुम लोग। सेंट्रल इरप्शन एंड फीजर इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन क्या होता है, जब किसी वॉल्केनो के सेंटर से या फिर किसी वॉल्केनिक वेंट से या सेंटर से लावा इरप्ट होता है, इसको सेंट्रल सेंट्रल इरप्शन कहते हैं। लेकिन फीजर इरप्शन वो होता है जब किसी लैंडफॉर्म से डाइवर्ज होते हैं और यहाँ से लावा इरप्ट होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे किसी कोई माउंटेन माउंटेन की जरूरत नहीं होती, ये बस ऐसे क्रैक्स के थ्रू इरप्शन स्टार्ट हो जाती है। इसको हम लोग फीजर इरप्शन कहते हैं। लिख दूं क्या यहाँ पे, इरप्शन इरप्शन लावा थ्रू क्रैक्स थ्रू क्रैक्स। ये सेंट्रल इरप्शन तो ऐसे समझ में आ रहा है नाम से। आगे देखते हैं, वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसके वॉल्केनो के इरप्शंस पे टाइप्स ऑफ वॉल्केनो मतलब कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं वैसा है। पहला होता है फीजर इरप्शन। ये फीजर इरप्शन मैं आप लोगों को बताया ना, फीजर इरप्शन ही बताया मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम। ये इरप्शन थ्रू क्रैक्स, ये क्रैक्स के थ्रू इरप्ट होता है। ये सील्ड वॉल्केनो है। ठीक है, यहाँ पे आप मैग्मा चैम्बर देख सकते हैं। ये सील्ड वॉल्केनो, वॉल्केनो जो ऊपर से सील्ड हो जाता है। ठीक है, द सेकंड इज कॉम्पोजिट वॉल्केनो। कॉम्पोजिट वॉल्केनो आप ऐसे समझ सकते हैं, कॉम्पोजिट का मतलब ये होता है कॉम्पोजिशन, एक के ऊपर एक। ठीक है, कॉम्पोजिशन मतलब दो तीन चीजें मिल गई हैं, कॉम्पोजिट एक ही कॉम्पोजिशन में हो गई है। तो कॉम्पोजिट को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो कॉम्पोजिट वॉल्केनो होते हैं, कॉम्पोजिट वॉल्केनो क्रिएट होता है एसिडिक लावा में, क्योंकि एसिडिक लावा हाई विस्कस होता है। अगर हाई विस्कस होगा तो बहुत ही कम रजिस्ट सॉरी बहुत ही ज़्यादा रजिस्ट करेगा फ्लूइडिटी को, अपने शेप को चेंज करने में बहुत ज़्यादा रजिस्ट करेगा। जब अपने शेप को चेंज करने में बहुत ज़्यादा रजिस्ट करेगा तो इस रजिस्ट करने के प्रोसेस में वो धीरे धीरे फ्लो होगा। ठीक है, और जब धीरे धीरे फ्लो होगा तो विद द कोर्स ऑफ फ्लोइंग उस फ्लो होने के कोर्स में वो ठंडा भी होता जाएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ से लावा फ्लो हो रहा है तो फ्लो होने के बाद नीचे आएगा, बहुत ज़्यादा नीचे फ्लो नहीं हो पाएगा, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लो को रजिस्ट करता है, अपने शेप को चेंज होने को रजिस्ट करता है। ये जो अपने शेप को चेंज होने को रजिस्ट कर रहा है ये, तो बहुत ही कम फ्लो होगा। जब बहुत ही कम फ्लो होगा तो बहुत ही धीरे धीरे फ्लो होता जाएगा, और इस धीरे धीरे फ्लो के प्रोसेस में वो ठंडा भी होता जाएगा। तो यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हो, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ठंडा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर फिर से फ्लो होगा और फिर कुछ नीचे जाकर फिर ये ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे कॉम्पोजिट्स बहुत सारे स्टेटस क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे लेयर्स क्रिएट हो जाते हैं, इसी को कंपोजिट वॉल्केनो कहते हैं। और ये कार्डेरा होता है। जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, वॉल्केनो इरप्ट में जब ऐसे कोई हैंगिंग रॉक क्रिएट हो जाता है, और ये हैंगिंग रॉक जब नीचे गिर जाता है तो इसको हम लोग कार्डेरा कहते हैं। ठीक है, और अगर ये वॉल्केनो सूख जाता है, सूख जाने से अगर ये वॉल्केनो खत्म हो जाता है, जब ये वॉल्केनो खत्म हो जाता है तो यहाँ पे बारिश के थ्रू पानी इकट्ठा हो जाता है। इस पानी जब पानी इकट्ठा होने से यहाँ पे लेक क्रिएट हो जाता है। अगर ये कार्डेरा का फॉर्म लेता है, ये पत्थर टूट किस में गिरता है, विद द कोर्स ऑफ पीरियड, विद द कोर्स ऑफ टाइम। क्या होता है कि वॉल्केनो जब सूख जाता है इन द सेंस वॉल्केनो जब खत्म हो जाता है, जब वॉल्केनो खत्म होता है तो ये पूरा एज अ वैली शेप ले लेता है, और यहाँ पे बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता है, और इसी को हम लोग कार्डेरा लेक कहते हैं। कार्डेरा लेक कहते हैं। ठीक है, आगे लैंडफॉर्म्स। वॉल्केनो तो इरप्ट हुआ, वॉल्केनो के इरप्ट होने में जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, देयर आर टू लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड, पहला इंट्रूसिव एंड सेकंड इज एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म वो होता है लैंडफॉर्म विच आर क्रिएटेड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। इंट्रूसिव का मतलब ही समझ में आ रहा है आप लोगों को, इंट्रूसिव देख के ही समझ आ रहा है। इंट्रूसिव का मतलब होता है लैंडफॉर्म विच क्रिएटेड इनसाइड ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के इनसाइड में जो भी क्रिएट होगा, जो भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगे, उन सारे लैंडफॉर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, उन सारे लैंडफॉर्म को हम लोग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं। ठीक है, और वही लैंडफॉर्म अगर लावा इरप्ट होता है और बाहर आता है, बाहर आने के प्रोसेस से जो भी लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं हम लोग उसको एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं। ठीक है,
the volcanic landform which are created by the solidification of lava inside the earth crust are known as an intrusive landform. ठीक है, and the volcanic landform which are created by the solidification of lava on the earth crust are known as extrusive landform. Highlighted portion कौन सा? Solidification of lava inside the earth crust are known as intrusive landform. यहाँ तक ठीक है. यहाँ पे the solidification of lava on the earth crust is known as extrusive. अर्थ क्रस्ट के अंदर और अर्थ क्रस्ट में, ये सारा अर्थ क्रस्ट है और ये उसके इनसाइड वाला पार्ट. इनसाइड वाले पार्ट में जो कोई भी लैंडफॉर्म क्रिएट होगा, जो कोई भी लैंडफॉर्म क्रिएट होगा लावा के इरप्शन से, उस सारी लैंडफॉर्म्स को हम लोग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं. और जो भी बाहर क्रिएट होगा उसको हम लोग एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं. ठीक है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टेक है, डाइक है, स्टील है, डाइक है. यहाँ पे लावा का वॉल्केनो क्रिएट हो रहा है, ये भी वॉल्केनिक माउंटेन क्रिएट हो रहा है. ठीक है, लोकोलिथ, स्टील, डाइक. चलिए आगे देखते हैं. अब लोपोलिथ. लोपोलिथ क्या होता है? यहाँ पे इमेज होगा. लोपोलिथ का इमेज ही नहीं है क्या? ओफो, ये बाउल शेप होता है. ठीक है, बाउल शेप मींस कुछ ऐसा होता है. आगे कोई इमेज, चलिए ठीक है, कुछ ऐसा बाउल शेप का होता है ये. अगर यहीं पे कहीं बाउल शेप बना होता, जैसे यहाँ से लावा निकलता, यहाँ पे से बाउल शेप का होता. इस बाउल शेप के स्ट्रक्चर को हम लोग लोपोलिथ कहते हैं. ठीक है, लोपोलिथ. लोपोलिथ क्या होता है? बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में. लैकोलिथ क्या होता है? लैकोलिथ का तो इमेज यहाँ पे, ये इन्वर्टेड है. लैकोलिथ. लैकोलिथ क्या होता है? डोम शेप, मतलब इन्वर्टेड बाउल. इट इज अ इन्वर्टेड शेप, इन्वर्टेड बॉल या फिर उल्टा बॉल कह सकते हैं, फिर डोम शेप कह सकते हैं. इस डोम शेप स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? लैकोलिथ कहते हैं. फैकोलिथ, वेवी शेप. फैकोलिथ का कोई एग्जांपल यहाँ पे? नहीं, फैकोलिथ भी नहीं है. फैकोलिथ क्या होता है? अगर यहाँ से हम लोग कोई वेवी शेप निकालते हैं ऐसे 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 ऐसे, इस वेवी शेप को हम लोग फैकोलिथ कहते हैं. एंड सील, थिक हॉरिजॉन्टल सॉलिडिफिकेशन. सील का तो एग्जांपल, सील क्या होता है? थिक हॉरिजॉन्टल सॉलिडिफिकेशन. जब ये हॉरिजॉन्टल सॉलिडिफिकेशन हो जाता है लावा का ऐसे या फिर ऐसे, इस थिक सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा को हम लोग सील कहते हैं. और डाइक क्या होता है? वर्टिकल सॉलिडिफिकेशन. ये इस लंबे सॉलिडिफिकेशन को डाइक कहता है. हाँ, ये क्या है? ये डाइक. दिस इज सील, दिस इज डाइक, दिस इज लोपोलिथ एंड दिस इज लैकोलिथ. बैथोलिथ क्या होता है? लार्ज डोम. ये बहुत बड़ा, अगर ये बहुत बड़ा सा डोम है, इस बहुत बड़े से डोम को हम लोग क्या कहते हैं? बैथोलिथ कहते हैं. ठीक, देख लेते हैं फिर से. ये क्या था? बाउल. बाउल था लोपोलिथ. इन्वर्टेड बाउल क्या था? लोकोलिथ. ये क्या होता है? ये होता है सील. सील क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा. एंड व्हाट इज डाइक? वर्टिकल सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा इज डाइक. बैथोलिथ क्या होता है? लार्ज डोम. इट इज अ लार्ज डोम शेप. इज बैथोलिथ, बहुत बड़ा सा डोम, कुछ ऐसा. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये सारा इंट्रूसिव पार्ट है. ये सारे इंट्रूसिव पार्ट है और ये वाला एक्सट्रूसिव पार्ट है. अर्थ के ऊपर और अर्थ के इंटीरियर में. एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म. एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में आप क्या क्या आते हैं देखते हैं. Cinder ash cone. It is made up of ash and dust coming from the volcano. These are usually low height cones. अगर बहुत ज़्यादा गैस या फिर बहुत ज़्यादा एसिड्स इरप्ट होते हैं किसी वॉल्केनो से, तो वो एज अ वॉल्केनो या फिर एज अ माउंटेन शेप ले लेते हैं, छोटा सा. ठीक है, बहुत ऊंचा नहीं, बहुत छोटा सा एक डोम शेप बना लेते हैं. उस डोम शेप को या फिर छोटे से वॉल्केनिक शेप को हम लोग सिंडर एश कोन कहते हैं. ऐसे कोनिकल शेप हो जाएगा. ठीक है, ये कोनिकल शेप क्रिएट किस चीज से होगा? एसिड से, डस्ट से, एंड विच आर कमिंग फ्रॉम वॉल्केनो. ठीक, इसको सिंडर एश कोन कहते हैं. सिंडर एश कोन. द सेकेंड इज कॉम्पोजिट कोन. कॉम्पोजिट कोन मैंने बताया था आप लोगों को,
अगर ये वॉल्केनो है, इस इरप्शन के थ्रू एसिडिक लावा में होता था ये, एसिडिक लावा में होता था, विच आर हाईली विस्कस। विच आर हाईली विस्कस। यहाँ पे कॉम्पोजिट कोन्स क्रिएट होते रहते हैं विद द सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। accumulation of different layer of volcano material, it is highest of all cone base found। यहाँ पे एग्जाम्पल था ये वाला, ये कॉम्पोजिट कोन। आगे चलते हैं, कॉम्पोजिट कोन हो गया। सेकेंड इज पैरासाइटिक कोन। पैरासाइटिक क्या कोन क्या होता है कि अगर ये वॉल्केनो है, वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, ठीक है, वॉल्केनो इरप्ट से कहीं से छोटा सा ये डाइक वाला पोर्शन, डाइक क्या होता है, डाइक इज अ हॉरिजॉन्टल, सॉरी डाइक इज अ वर्टिकल सॉलिडिफिकेशन। ये वर्टिकल सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से कुछ इंटरव्यू लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, और कहीं वीक क्रस्ट, किसी क्रस्ट के किसी वीक पार्ट से फिर से दूसरा वॉल्केनो निकलने लगता है। मतलब एक तो वॉल्केनो पहले से था ये, ठीक है, एक ये वॉल्केनो पहले से था, और इसी वॉल्केनो से कहीं और यहाँ से निकलने लगा लावा, ठीक, या फिर यहाँ से कहीं वीक पार्ट था और यहाँ से फिर निकलने लगा लावा। तो इसी वीकेंड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट कोन। पैरासाइट, ठीक, किसी वॉल्केनो के ऊपर अगर कोई वॉल्केनो निकल जाता है, ठीक है, डाई के क्रिएट होने के बाद, उसको हम लोग पैरासाइटिक कोन कहते हैं। ये क्या पैरासाइटिक कोन है, पहले तो वॉल्केनो था, वॉल्केनो के ऊपर निकल रहा है, ये छेद, इसको छेद को क्रेटर कहते हैं। क्रेटर लेक बाद में क्रिएट होता है। These cone are formed on a composite cone when several branches of pipes out from the main volcanic pit। मेन वॉल्केनिक वेंट से बहुत सारे सेवरल पाइप्स जब निकलते हैं, और इन सेवरल पाइप्स के निकलने के प्रोसेस में एक नया कोन क्रिएट होता है, ठीक है, ठीक है, उस मेन कॉम्पोजिट कोन पे एक नया क्रिएट, अगर एक नया कोन क्रिएट होता है, उसको हम लोग पैरासाइटिक कोन कहते हैं। आगे ये पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्केनोज का। आप लोग देख सकते हैं ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है पूरा। ये सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। यही बताइए माउंट स्ट्रोम्बोली भाई, नहीं दिख रहा है ना, इट इज अ माउंट, माउंट स्ट्रोम्बोली, ठीक है। यहाँ पे माउंट किलिमंजारो है, यहाँ पे इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है। आप लोग को बताना, आपको नाम कमेंट करना, एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, नेम द एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया विथ लोकेशन। कमेंट। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, आप देख सकते हैं जहां पे बाउंड्रीज हैं, जहां पे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है, वहीं पे सारे एक्टिव वॉल्केनोस और जो भी मूवमेंट क्रिएट होता है वो वहीं पे क्रिएट होता है। आज के लिए बस इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता है, माफी चाहता हूँ इसके लिए। वैसे अब रेगुलर रहेंगे हम लोग, अब वीडियो स्किप नहीं करेंगे। इस पूरे सीरीज को फॉलो कीजिए अपने 11 की सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।